बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आज का सबसे अहम इशू ये है कि मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हो गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों की बिजली 4.5 घंटे से बंद है। पावर ट्रांसमिशन में खराबी गुड्डू पावर प्लांट में पैदा हुई है और पेशावर से कराची तक फैलती चली गई है। कराची के ज़्यादातर इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक मुअत्तल है। आपको बताएं कि लाहौर में लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन बंद हैं, जबकि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बिजली नहीं है। हैदराबाद के 13 अजला हैं जहां पर बिजली की सप्लाई इस वक्त मुअत्तल है, जबकि कोयटा समेत सूबे के 22 अजला बिजली से महरूम है। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान रीजन में भी बिजली गायब है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक बिजली की मुकम्मल बहाली में 24 घंटे या इससे ज़ायद का वक्त लग सकता है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है, बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। इस्लामाबाद से इसी पर आपको दिखाते हैं ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कमी बेशी ने नेशनल ग्रिड का फ्यूज उड़ा दिया। पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। एनटीडीसी हुक्काम के मुताबिक सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई। गुड्डू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स एक के बाद दीगरे बंद हो गए। तरबेला और मंगला डैम की ट्रांसमिशन लाइंस भी ट्रिप कर गयी, तो सिस्टम बचाने के लिए एनपीसीसी का फ्यूज बंद कर दिया गया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है बिजली की तलब कम होने के बायस कुछ पावर प्लांट्स बंद थे। सुबह प्लांट ऑन करने के बाद मसला पैदा हुआ और बिजली चली गई। हिफाजती सिस्टम की तनसीब के बावजूद पावर ब्रेक डाउन की तहकीकात की जाएंगी। ताहम कोई बड़ा मसला नहीं, बिजली की बहाली में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनटीडीसी और पावर डिवीजन हुकाम का कहना है तकसीम कार कंपनियों ने बहाली का काम शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली जुज़वी बहाल की जा चुकी। सिस्टम को महफूज रखने के लिए ये काम मरहलावार होगा। कोशिश यही है कि बिजली का ताअत्तुल जल्द खत्म किया जाए, ताहम मुकम्मल बहाली में 1 दिन या ज्यादा वक्त लग सकता है। तो मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन है। वज़ारत तवानाई का कहना है कि बिजली बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मुकम्मल बहाली में 24 घंटे भी लग सकते हैं या इससे ज़ायद का वक्त भी दरकार हो सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पेशावर से साथ देंगे अब्दुर्रहमान, कोयटा से मोहम्मद आतिफ, फैसलाबाद से साथ दे रही हैं रिदा सिंधु, इसके अलावा मुल्तान से मोहसिन अली हमारे साथ होंगे और इस्लामाबाद से ज़हीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, चूँकि आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और वहीं से ही ये तमाम तर मौक़िफ़ हमारे पास पहुँच रहा है, तो सबसे पहले मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। वज़ीर तवानाई की जानिब से जो बयान सामने आया है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा मसला नहीं है, जल्द बिजली की बहाली कर दी जाएगी। आप बताएं इस वक्त आपके पास क्या तफसीलात हैं, मज़ीद क्या मौक़िफ़ सामने आए हैं हुक्काम के? देखिए, जो रात को पावर प्लांट्स हैं उनको डिमांड कम होने की वजह से बंद कर दिया जाता है और दिन के वक्त सुबह जब ऑन किया गया तो फ्रीक्वेंसी कम पाएगी नेशनल ग्रिड की में, जिसकी वजह से 22 अजला में मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन हुआ है और जो पावर प्लांट्स बंद हैं उनको रिकनेक्ट करने में टाइम लग रहा है। दावा उनका अपनी जगह है जो वफाकी वज़ीर है, लेकिन ये ब्रेक डाउन बड़ा है और इसमें 22 से 24 घंटे और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। गो के इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ इलाकों में बिजली ज़रूर बहाल की गई है, लेकिन ये पूरे मुल्क गिर ब्रेक डाउन है और ये फैलता गया। इसको कैस्केडिंग कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी कम हुई उसकी वजह से एक पावर प्लांट था वहाँ से लोड दूसरे में मुंतकिल हुआ। इस तरह ये फैलते फैलते ये पूरे मुल्क तक पहुँचा और इसकी बहाली में वक्त लगेगा। दूसरा, जो एनटीडीसी की जानिब से 12 ये दो साल पहले भी ब्रेक डाउन हुआ, ये मजमूई तौर पर छठा बड़ा ब्रेक डाउन है 3 सालों के दौरान। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, हर दफ़ा सर्दी आती है हर दफ़ा ब्रेक डाउन होता है, उसको अपग्रेड नहीं किया गया। ट्रांसमिशन लाइनें बैठी हुई हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी नहीं है। हिफाजती निज़ाम जो है वो होने के बावजूद पूरे मुल्क में बार बार ये अक्टूबर में ब्रेक डाउन हुआ था और अब बाकी दोबारा से ये ब्रेक डाउन हो गया है। तो जो एनटीडीसी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि बिजली की तरसील जो है महफूज सार्फिन तक पहुँचाना और पावर प्लांट जो हैं उनको ऑन चलाना और ट्रांसमिशन लाइनों की जो अपग्रेडेशन है वो एनटीडीसी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो होती दिखाई नहीं देती। इस वक्त नेपरा भी नोटिस लिया गया है, जो नेपरा अथॉरिटी ने बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ और वाकई ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ अरसे में हमने देखा कि इतने तवातुर से ये ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं और इतने लंबे और तवील वक्त के लिए ये होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। जबकि अगर सर्दियों के हवाले से बात करें तो बिजली की कंजम्पशन भी बहुत कम होती है, एसीज नहीं चल रहे होते, आपके जो एयर कूलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते, वो बंद होते हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा मसला है, इस पर क्या किया जा रहा है फिर?
से पहले जो 3-4 ब्रेक डाउन हुए हैं, बड़े मेजर ब्रेक डाउन थे, लेकिन आउटपुट कोई सामने नहीं आया। और हर दफ़ा जब सर्दियों में पावर प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है और जो रात को पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाता है, सुबह उन्हें ऑन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पिछली दफ़ा भी जनवरी के अंदर इस तरह बड़ा ब्रेक डाउन आया था और इस दफ़ा भी जनवरी के एंड में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन है। NTDC की जानिब से जो सिस्टम मेंटेनेंस है उसको प्रॉपर नहीं किया जा रहा, ट्रांसमिशन लाइनों की अपग्रेडेशन नहीं की जा रही और अब तक जो इक़दामात लिए जा रहे हैं वज़ारत तवानाई की जानिब से या नेपरा की जानिब से, वो एक्शन सिर्फ जुर्मानों की हद तक है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जब तक NTDC पे दबाव नहीं जुर्मानों की हद तक होता है, लेकिन इस पर अमली तौर पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ज़हीर अली, हम रुख करेंगे फैसलाबाद का। रिदा, यहाँ पर सूरत हाल बताएगा क्या है, क्योंकि अगर मैं कराची से बैठ के बात करूँ तो यहाँ काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त बिजली नहीं है। फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मारूफ, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तली का शिकार है और फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट की सूरत हाल है। यहाँ पर बिजली जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यहाँ फैसलाबाद के 112 ग्रिड स्टेशन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद और इससे जो जुड़े तमाम 8 अजला हैं वहाँ पर सुबह तकरीबन 7 बजे से बिजली जो है वो नहीं आ रही और अभी तक भी यही सूरत हाल चल रही है। अगर हम बात करें घरेलू सारिफीन की भी तो वो भी परेशान है, जबकि सनती शहर और कारोबारी शहर होने की वजह से फैसलाबाद में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो भी खासी मुतासिर हुई चाहती हैं। पावर लूम्स की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर काम ठप हुआ पड़ा है। यहाँ घंटाघर चौक में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मुल्हिका जो 8 बाजार हैं, मार्केट, बड़ा कारोबार वहाँ पे होता है, तो वो भी इस वक्त बंद पड़ा है। खासे सर पकड़े बैठे हुए हैं जो कारोबारी हजरात भी हैं, शहरियों को भी खासी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। फेस्को हुकाम से हमने बात की, उनका कहना है कि जो इसको रिकरेक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं और अगले 4 से 5 घंटे जो हैं वो इसमें लग सकते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद की सिचुएशन के हवाले से आप बता रही थी, ताजिर वहाँ पर परेशान है, जो कारोबारी हजरात हैं यकीनी तौर पर बिजली ना होने से उनका काम भी ठप हो गया है। पेशावर से अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बताइएगा, लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जैसे कि बिजली का ब्रेकडाउन है तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहर भी इससे वो मुतासिर हुए हैं, शदीद मुतासिर हुए हैं। और पेशावर में खसूसन जो मशीनों पर काम करने वाले लोग हैं, इस वक्त हम पेशावर सदर के कालाबाड़ी में खड़े हैं। यहाँ पर जो जितनी भी लेथ मशीनें हैं, खैरात मशीनें हैं, वेल्डर हैं और दीगर जो बिजली पे काम करने वाले कारीगर हैं वो फारिग बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई ने उनका जीना दोबर कर दिया है और आज का दिन उनका फिर ज़ाया चला जाएगा और वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकेंगे। तो ये सूरत हाल है कि पेशावर भी जो है वो शदीद मुतासिर है और इसके तकरीबन 80% इलाकों में इस वक्त बिजली की रो मअतल है। इस तरह न सिर्फ पेशावर बल्कि इसके साथ चारसदा, मर्दान, सवाबी, कोहाट और दीगर जो अजला हैं वहाँ पर भी इस वक्त बरकी रो जो है वो उसका सिलसिला जो है मुनक़ता है। पेस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके तर्जुमान से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है जो लोड पड़ा है नेशनल ग्रिड पे तो उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा भी शदीद मुतासिर है और जो मरहलावार जो है बिजली सप्लाई का जो मुख्तलिफ ग्रिड से सप्लाई वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो है सप्लाई का काम जारी है। यानी अब्दुर्रहमान बता रहे हैं कि पेशावर के कुछ ग्रिड स्टेशन ऐसे हैं जिनको अब बहाल किया जा रहा है, बहाली की तरफ है, यानी हम ये समझ सकते हैं कि उस पर अभी काम हो रहा है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से खुर्शीद आलम, इसी दौरान उनसे बात करेंगे। खुर्शीद आलम साहब, कराची में यकीनी तौर पर यही सूरत हाल होगी जो कि हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। जो कारोबारी लोग हैं वो परेशान है, कारोबारी हजरात, इसके अलावा जो ताजिर तबका है, यकीनी तौर पर सुबह के औकात में मार्केट्स खुलती हैं, बिजली ना होने से, बिजली की बंदिश से काफ़ी परेशानी। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने से जहां मुल्क के दीगर हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हुई है, इसी तरह कराची का 90% इलाका भी इस वक्त बिजली से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ कारोबार बिजली से चलते हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। घरों में रहने वाले आम सार्फिन हैं, उनका भी ये कहना है कि सुबह अंधेरे में ही उन्होंने नाश्ता तैयार किया है और दफ्तर की तैयारी की है, क्योंकि अक्सर घरानों में देखा गया है कि वहाँ सुबह सवेरे बच्चों के और बड़ों के कपड़े इस्त्री किए जाते हैं, पानी की मोटरें चलाई जाती हैं, तो ये सारा काम तातुल का शिकार हो चुका है। जबकि ये हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि बिजली की ये जो फराहमी मुनक़ता हुई है जो तातुल आया है ये कितनी देर में बहाल किया जाएगा। ताहम कलेक्टर के ज़राए का ये कहना है कि उनको इस खराबी का इल्म है और उस खराबी का जायज़ा भी लिया जा रहा है और सिस्टम की बहाली का काम किया जा रहा है। जी
ٹھیک ہے، یعنی کراچی میں اس وقت خرابی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جہاں جہاں جو شکایات موصول ہو رہی ہیں اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کا رخ کریں گے، محمد عاطف ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ محمد عاطف، گیس کا بحران یہاں پر پہلے ہی تھا، شدید سردی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بجلی بھی موجود نہیں ہے، کیا شکوہ کر رہے ہیں یہاں پر صارفین؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 22 اضلاع میں بھی اس وقت بجلی کا جو بڑا بریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے۔ صبح 7:30 بجے جو ہے اچانک بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے جب ہم نے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے جو حکام ہیں ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گدو کا مقام ہے وہاں سے جو ہے کوئٹہ آنے والی جو نیشنل سپلائی لائن ہے وہاں سے جو ہے ٹرپ کر گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیرہ غازی خان سے لائن آ رہی تھی وہاں سے جو ہے بلوچستان کو بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 22 اضلاع جو ہے وہ اس وقت متاثر ہوئے ہیں۔ کاروباری گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اس وقت میں کوئٹہ کے لیاقت بازار میں موجود ہوں، اس کے ساتھ ہی عبدالستار روڈ ہے، دوسری جانب فاطمہ جناح روڈ اور ایم اے جناح روڈ ہے، یہ تمام کاروباری علاقے ہیں جہاں صبح سے ہی جو ہے کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں۔ جنریٹروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے تاجر ایسے ہیں جو یہ سکت بھی نہیں رکھتے کہ جنریٹر استعمال کر سکیں۔ مطالبہ ان کا یہی ہے کہ حکومت فوری طور پر جو ہے متبادل ذرائع سے بجلی فراہم کرے تاکہ جو کاروباری سرگرمیاں وہ بحال ہو سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اور اسی دوران ہمیں لاہور سے جوائن کر چکے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، لاہور ایک بڑا شہر ہے، یہاں پر بھی کافی مصروفیات دیکھنے میں آتی ہیں۔ صبح سویرے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹس کھل جاتی ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، لوگ دفاتر جاتے ہیں، خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، تو بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کہیں پر ایسا ہے کہ بجلی آ رہی ہو یا کہیں پر کچھ گرڈ اسٹیشنز پر ابھی کام ہو رہا ہو؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو بریک ڈاؤن ہے اس میں لاہور بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور لاہور میں 100% بجلی کا بریک ڈاؤن ہے۔ اس وقت کسی جگہ پر کوئی بجلی نہیں آ رہی۔ 100 سے زائد جو ہیں گرڈ سٹیشنز وہ مکمل طور پر بند ہے۔ 2100 کے قریب فیڈرز ہیں لیسکو کے، وہ تمام بند ہے۔ لاہور لیسکو جو ہے اس کی حدود کے اندر شہر آتا ہے، صوبائی دارالحکومت ہے، اس کے ساتھ ننکانہ صاحب ہے، شیخوپورہ ہے، اوکاڑا ہے، قصور ہے، یہ تمام اضلاع جو ہیں یہاں پر بھی مکمل طور پر بجلی بند ہے۔ اور ابھی میری تھوڑی دیر قبل جو بات ہوئی لیسکو کے چیف ایگزیکٹو سے، انہوں نے بتایا کہ ابھی لاہور کے اندر ریسٹوریشن کا، بجلی کی ریسٹوریشن کا کوئی ہمیں احکامات نہیں ملے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ ایسا سلسلہ بنائے کہ ہم ان گرڈ اسٹیشنز کو آن کرنا شروع کریں۔ وارسک ڈیم کو آن کر کے اور تربیلا کو آن کر کے ملک کے اندر بجلی کی بحالی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے اس میں اسلام آباد، پشاور اور جو آپ کے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر بجلی جو ہے وہ وہاں پر بحال کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد مرحلہ وار ملک کے دیگر علاقوں میں بجلی کی بحالی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کاروباری زندگی جو ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہوا ہے۔ بجلی کے بند ہونے سے انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بینکوں کے اندر اور دوسرے کاروباری جتنے بھی مراکز ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے جو جتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا جتنے بھی کاروباری معاملات چلائے جاتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ خود اگر ہم لیسکو کی بات کریں تو اس میں یہ ہمارے قریب ہی بالکل وابڈا ہاؤس ہے، جہاں پر ان کا مرکزی پاور سینٹر جو ہے بنا ہوا ہے، کنٹرول سینٹر ہے، وہ بھی انٹرنیٹ بند ہونے سے وہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کا کام بھی بند ہے، ٹھپ ہے۔ یقینی طور پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب بجلی کی فراہمی معطل ہوتی ہے تو مختلف ایسی چیزیں جو بجلی سے چل رہی ہوتی ہیں، جو جن کاروبار کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کافی متاثر ہوتے ہیں، یہی ہم نے دیکھا بھی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت ملتان سے محسن علی۔ ملتان میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کس طرح سے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے، بجلی کہاں آ رہی ہے کہاں نہیں آ رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بتائیے گا محسن علی، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب سے میں آج صبح سے ہی بجلی کی فراہمی تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے عام شہری پریشانی کے دو چار ہیں، وہیں پر جو کاروباری طبقہ ہے وہ شدید مشکلات سے دو چار ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ملتان کی پاور لوم انڈسٹری میں، جہاں پہ مزدور طبقہ ڈیلی کی بنیاد پہ اجرت وصول کرتا ہے۔ جب لائٹ ہوتی ہے کام ہوتا ہے، جب لائٹ نہیں ہوتی تو ان کو اجرت نہیں ملتی۔ آج صبح سے یہاں پر مزدور باہر بیٹھے ہوئے انتظار کریں کہ جب لائٹ آئے گی تو کام شروع کریں گے تاکہ ان کو روزگار ملے گا اور گھر جا کے اپنے اخراجات پورے کر سکیں گے۔ اس وقت ہمارے سے ایک مزدور بھی موجود۔ بھائی یہ بتا دو، صبح سے آپ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں چوکے اس والے سے؟ صبح سے آئے ہوئے ہیں، لائٹ ہے نہیں، ڈیلی کی دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، دیہڑی ہوگی تو پھر ہی لے کر جائیں گے نا گھر۔ لائٹ ہے نہیں، لائٹ نے کاروبار کا برا حال کیا ہوا ہے۔ بالکل آپ نے کہ باس بھی کہہ رہا تھا کہ آج صبح سے یہاں پر لائٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں مزدور ہیں اس پاور لوم انڈسٹری سے، وہ سب پریشان بیٹھے ہیں۔ جہاں مالکان ہیں وہ بھی حکومت سے اپیل کریں کہ بجلی کی فراہمی جلد بحال کی جائے، جبکہ محکمہ ترجمان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی فالٹ دور ہوگا محکمہ میں بجلی بحال کر دے گی، لیکن تاحال ابھی تک ملتان میں کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود
मुल्तान की भी यही सिचुएशन है जो कि दीगर अजला और दीगर शहरों की। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। बिजली का जो एक बड़ा ब्रेक डाउन है उस सिलसिले में हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर से अब्दुर्रहमान साथ थे, कोयटा से मोहम्मद आतिफ, रिदा सिंधु ने फैसलाबाद से साथ दिया, मोहसिन अली मुल्तान से हमारे साथ थे, इसके अलावा ज़हीर अली इस्लामाबाद से थे, खुर्शीद आलम ने कराची से ज्वाइन किया, इसके अलावा लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी ने हमारा साथ दिया। तमाम का बेहद शुक्रिया। आपको बता दें कि NTDC ग्रिड स्टेशन में फ़नी ख़राबी के बायस हैस्को रीजन के 13 अजला हैं जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली ना होने के बायस शहरियों समेत कारोबारी हजरात को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे इम्तियाज़ अली। जी बिल्कुल, NTDC जामशोरो ग्रिड स्टेशन 500 केवी में जो है वो फ़नी ख़राबी हो चुकी है, जिसके बायस जो है हैस्को रीजन के जो है 78 फीडर जो है वो इस वक्त ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस हैस्को रीजन के 13 अजला जिसमें हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर और नवाब शाह समेत जो है कई इलाकों में जो है वो बिजली बंद हो चुकी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद घंटों के बाद जो है वो कोशिश की जा रही है कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बिजली के ब्रेक डाउन के बायस ठट्टा में कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतर की पाइप लाइन फट गई है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की फराहमी अब मुअत्तल हो गई है। पाइप लाइन फटने से पंपिंग स्टेशन के 20 वाटर पंप्स बंद हो चुके हैं, जिससे कराची को 530 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल है। पंपिंग स्टेशन में एमरजेंसी ऑपरेशन जारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के ब्रेक डाउन के बायस कराची में पानी की किल्लत पैदा होती नजर आ रही है। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहनवाज, बताइएगा किस इलाके में आप मौजूद हैं, किस तरह की परेशानी है यहाँ पर लोगों को? देखिए, मैं इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हूँ। नेशनल ग्रिड में ख़राबी के बायस पूरे मुल्क में लाइट नहीं है। लाइट ना होने से एक और बड़ा मसला वो होता है, वो पानी का मसला होता है, और अक्सरियत जो शहरी थे आज जो पानी नहीं भर पाए हैं। मेरे साथ एक फ्लैट के मौजूद हैं, ये रोज़ाना मोटर चलाते हैं। मैं जब नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो जब तक लाइट थी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये मोटर चलाई तो 15 मिनट मेरे ख्याल से या 20 मिनट चली है, उसके बाद लाइट चली गई। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि कई ख़ानदान ऐसे हैं जो आज पानी से महरूम रहेंगे, और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है जो वक्त दिया गया है वो कई घंटों का है। तो अगर लाइट उस वक्त आ भी जाती है तो लेकिन उस वक्त पानी का टाइम मौजूद नहीं होगा। हमने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग जो है हैंड पंप से पानी भरने में मसरूफ़ थे। उनका ये कहना था कि लाइट नहीं है, पानी नहीं भर पाए, तो अब हैंड पंप से जो ज़रूरत का पानी है वो भर रहे हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। इमरान खान पर हमले की तहकीकात दोबारा होंगी। वफाकी वजारत दाखिला ने JIT तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत की JIT के इख्तलाफ और तनाज़ात के बाद वफाकी वजारत दाखिला ने मुलजिम नवीद के वकील के एतराज़ात पर JIT तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG रेलवे राव सरदार अली खान JIT के कन्वीनर होंगे, जबकि DIG पंजाब पुलिस कामरान आदिल और इसके अलावा ISI, MI और IB के नुमाइंदे भी मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल होंगे। इससे कबल सूबाई हुकूमत 4 मरतबा JIT टीम में तब्दीली कर चुकी है। तफ्तीश करने वाली टीम के 4 अरकान ने कन्वीनर गुलाम मोहम्मद डोगर से इख्तलाफ किया था, जिस पर उन्हें भी तब्दील कर दिया गया था, लेकिन कन्वीनर गुलाम महमूद डोगर बरकरार रहे। और पहले इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए शोर, अब इस्तीफ़े वापस लेने के लिए वावेला है। यू टर्न मास्टर तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस पर चढ़ाई कर दी है। इमारत बंद होने के बायस गेट ना खुले तो अरकान स्पीकर की रिहाइशगाह की तरफ चल पड़े। रास्ते में रोका गया तो अलामती धरना दे दिया। मीडिया से बात करते हुए आमिर डोगर की निराली मंतक सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐवान में बैठने नहीं बल्कि अपना अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस बंद होने पर मार्शल लॉ की याद भी आ गई। कौमी असम्बली में आए थे कि हम एक सियासी हिकमत अमली के तहत 45 मेंबरान कौमी असम्बली अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली या सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हमें मिले। स्पीकर के ईमेल पर ईमेल कर दी है, उनके व्हाट्सएप नंबर्स पे भेज दिया है। रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये पार्लियामेंट 4 दिन के लिए बंद है। माशाअल्लाह में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। सेनेट का सेशन था वो भी मुलतवी कर दिया गया, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। ये सारी जो बिजलियां अवाम की हैं वो बरकी बिजलियां इन पर गिर रही हैं। हम असेंबली में बैठने नहीं जा रहे, खास मकसद के लिए जा रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक और अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं। मुल्क
जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। बड़ा जरूरी है कि हम अपोजिशन लीडर बनाएं। ये घबरा गए, ये भुखला गए, हम इनको भागने नहीं देंगे। और अभी आपको बताएं कि पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर और रियाज फतियाना ने इलेक्शन कमीशन को मरासला जमा करवा दिया है। उसमें क्या लिखा गया है बात कर लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, मरासला जो हवाले किया गया इलेक्शन कमीशन के आमिर डोगर की जानिब से, इसमें ये कहा गया कि जो 45 अरकान कौमी असम्बली जो बचे हैं पीटीआई के, उन्होंने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया ईमेल और बजरिया व्हाट्सएप आगाह कर दिया गया है। अब इसके बावजूद अगर स्पीकर की तरफ से मजीद इस्तीफों की मंजूरी होती है, वो गैर आइनी और गैर कानूनी और बदनीबती पर मबनी होगी। इसलिए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी जो इस्तीफे के अमल है उसको रोके और अगर इस्तीफा मंजूर हो गया है तो उनका नोटिफिकेशन भी जारी ना किया जाए, ये कहा गया है आमिर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। उधर वफाकी वजीर साद रफीकी कहते हैं कि जिस तरह बगैर वजह बताए गैर आइनी तौर पर 2 असेंबलियां तोड़ दी गईं, इस अमल को चैलेंज कर देना चाहिए था। मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि दोनों असेंबलियों के इलेक्शन करवाने के हक में नहीं है, सबको अपनी पड़ी हुई है, पहले मुल्क को तो बचा लो। इनमें ये इख्तियार कायदे ऐवान को इसलिए नहीं दिया गया कि वो जब चाहे असेंबली तोड़ देगा और उसकी कोई वजह नहीं बताएगा। तो महमूद खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ने असेंबली तोड़ने की कोई वजह बयान नहीं की है, और बग़ैर वजह कि आप 2 सूबों की असेंबली को तोड़ के तो कहें कि मैंने आईनी काम किया, तो उसे कौन मानेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए था, अब तक चैलेंज कर दिया जाना चाहिए था इसको। इलेक्शन जब भी करवाना है उस पर एक इत्तफाक़ राय होना चाहिए कि इसके नताइज को माना जाएगा, उसके तरीक़ाकार पर सियासी जमातों में बात होनी चाहिए और जो रियासती अदारे हैं उनको भी सारी बात उनके नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि सब एक पेज पर आएँ इलेक्शन के लिए। इलेक्शन करा देना और इलेक्शन खेलना ये तो मसले का हल नहीं है, लोग तो भूख से मर रहे हैं। अगर इस तरीके का इलेक्शन होता है जो इमरान खान चाहता है तो इसमें इंतशार है, इसमें पाकिस्तान का कोई भला नहीं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री पर इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया है। उम्मीद है शफ़ाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतख़ाबात के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री पर इमरान खान और परवेज़ इलाही बरहम हैं। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया गया। इमरान खान आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। परवेज़ इलाही ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि सड़कों पर जिद्दोजहद के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। मोहसिन इलाही ने कहा कि मोहसिन नकवी को लाने के 2 ही मकासद हैं, पहला निगरान सेटअप को 2 साल तक तूल देना और दूसरा पीटीआई और परवेज़ इलाही को नुकसान पहुँचाने के लिए जो भी हो सके वो किया जाए। जबकि आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस हवाले से कहती है कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फ़ौरन एजेंट इमरान खान को तकलीफ शुरू हो गई है। तकर्री जादू टोने से नहीं बल्कि आइन के मुताबिक की गई है। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ, पंजाब लूटने वालों अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मैं नहीं जाऊंगी, सर्दी को भी पाकिस्तान के सयाहती मुकामात पसंद आ गए। जाड़े ने दीर के मैदानी और बालाई इलाकों में धूम मचा रखी है, जहां 4 दिन से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला नहीं रुका। शहर में 4 इंच जबकि लवारी टॉप में अब तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल अप्रोच रोड से मशीनरी के जरिए बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल रखा गया है। स्नो चेन के बगैर गाड़ियों को पनाह कोट से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। स्नो चेन की मदद से लवारी टनल पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, मगर पारा -5 तक जा गिरा। रात गए बर्फबारी के बाद मरी रोड और देहात की राब्ता सड़कें बंद हैं। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भी 4 रोज से जारी रहने वाली बर्फबारी और बारिश रुक गई है, लेकिन सर्दी ने कदम जमा लिए हैं। वादी नीलम, लीपा और करना समेत बेशतर इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, जबकि बलाई इलाकों में बिजली और फोन का निजाम भी मुतासर है।